गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मोशन चैप्टर में जो अगला लेक्चर है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इससे पहले आप लोगों ने एक्सेलरेशन तक पढ़ा था। एक्सेलरेशन क्या है, उसके यूनिट्स, उस पर रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। तो आप सोच रहे होंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों मोशन में। एक्चुअली उससे पहले आप ये समझिए कि जो ग्राफ्स होते हैं ये क्या हैं। ग्राफ जो होते हैं किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका होता है। इट इज़ अ कन्वीनियंट वे एंड अ बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट एनीथिंग। जैसे आप लोग अगर क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें देखिए, अगर आपने पूरा मैच ना देखा हो फिर भी आपको अगर ग्राफ दिखा दिया जाए कि यहाँ पे ये रन्स हैं और यहाँ पे विकेट है, यहाँ पे ओवर है, तो आप बड़े आराम से पूरे मैच की समरी जो है वो समझ जाते हैं और बड़े आसानी से इन अ सिंगल शॉट, इन अ सिंगल स्पैन ऑफ टाइम आप तुरंत समझ जाते हैं कि पूरे मैच की समरी क्या है। तो जो ग्राफ्स हैं वो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो हम लोग जो ऑब्जेक्ट मोशन में हैं उनको हम ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्राफ जो है दे प्रोवाइड द कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग। तो हम इस ग्राफ की ये जो यूज़ है इसको यूटिलाइज करेंगे अपने इस चैप्टर में मोशन में। क्या रिप्रेजेंट करने के लिए कि जो ऑब्जेक्ट हैं उनके मोशन को हम किस तरह से कन्वीनियंट वे में रिप्रेजेंट कर सकें। अब इसके लिए जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इट इज़ अ कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। क्यों हम इससे कर रहे हैं, क्योंकि ये सिंगल वे में हम क्या कर सकते हैं, एक बड़े ही कम जगह में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन हम बड़े इजीली क्या कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मोशन में लाइन ग्राफ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? लाइन ग्राफ का यूज़ करेंगे। हम लोग जो मोशन है ऑब्जेक्ट का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टाइम, ये सारा कुछ हम लोग लाइन ग्राफ के थ्रू यूज़ करेंगे। लाइन ग्राफ क्या होता है? व्हाट इज़ लाइन ग्राफ? लाइन ग्राफ में हम क्या करते हैं कि दो क्वांटिटीज़ जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, दो क्वांटिटीज़, मैंने बताया था क्वांटिटी क्या होती है, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी क्या हैं? क्वांटिटीज़। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर। स्पीड को मेज़र किया जा सकता है, डिस्टेंस को मेज़र किया जा सकता है, टाइम को हम मेज़र करते हैं कितने मिनट में, कितने घंटे में कौन सी चीज़ हो रही। तो इन क्वांटिटीज़ को, जब दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं तो उनको हम लाइन ग्राफ के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लाइन ग्राफ में आपने ग्राफ क्लास 8 में देखा होगा, ये आपका जो है जो वर्टिकल एक्सिस होती है ये वाई एक्सिस होती है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस होती है। अब अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं, उसमें एक टाइम है, तो टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे ही हम लोग डिनोट करते हैं। टाइम को किस पे हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्स एक्सिस पे। और इस एक्स एक्सिस को हम लोग टाइम एक्सिस भी बोलते हैं। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होगा दैट विल बी एक्स एक्सिस, और उसको आप कौन सी एक्सिस बोलते हैं? टाइम एक्सिस बोलते हैं। और ये आपका वाई एक्सिस है, इस पे आप डिस्टेंस ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, आप वेलोसिटी ले सकते हैं, स्पीड ले सकते हैं। ये सारी क्वांटिटीज जो हैं अगर हैं तो उनको आप वाई एक्सिस पे हमेशा लेते हो। अब जो ये आपका ग्राफ होता है, जो लाइन ग्राफ है, वो हम लोग किस किस क्वांटिटी के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला जो लाइन ग्राफ हम लोग बना रहे हैं वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो ऑब्जेक्ट का मोशन, ठीक है, जो चेंज इन पोजीशन हो रहा है टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस ग्राफ पे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज dt ग्राफ। इट इज ऑल्सो नोन एज dt ग्राफ। तो ये जो dt ग्राफ है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये क्या है कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस ग्राफ शोज द चेंज इन position of an object with time। टाइम के साथ जो पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, उसको हम
इस लाइन ग्राफ पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं दैट ग्राफ इज नोन एज dt ग्राफ। अब ये जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये अलग अलग सिचुएशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। कौन कौन सी सिचुएशन, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है उसके लिए भी हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो क्या करता है, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और किस कंडीशन में हम लोग इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, दूसरी कंडीशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। हम इस ग्राफ को नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उसके लिए भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी होती है कि आपको सबसे पहले जो आपका ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये बनाने के बाद इसमें हम स्केल चूज़ करते हैं। तो स्केल चूज़ करना, ये क्लास 8 में आपका जो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ मैथ्स में चैप्टर है उसमें आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि स्केल हम चूज़ करते हैं कि जो आपकी हर एक यूनिट है वो कितना रिप्रेजेंट कर रही है। तो x एक्सिस हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये टाइम हो गया। तो आप यहाँ पे स्केल ले सकते हैं, मान सकते हैं कि स्केल ऑन x एक्सिस जो आपका ये जो 1 यूनिट है ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 सेकेंड 5 सेकेंड, जो भी आप यूनिट यहाँ पे मान सकते हैं। y एक्सिस पे इसी तरह आपको स्केल लिखना होगा ऑन y एक्सिस। तो अब चूंकि यहाँ पे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो टाइम आपका x एक्सिस पे हो गया और डिस्टेंस किस पर हो गया, y एक्सिस पे हो गया। तो y एक्सिस पे भी आपको लिखना पड़ेगा कि 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना, आप इसको ले सकते हैं 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर या 10 मीटर, जो भी आप यहाँ पे स्केल चूज़ करते हैं। आप फ्री हैं, कोई भी स्केल आप यहाँ पे अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा होगा, अगर ये आप एक सिचुएशन ले लेते हैं हम लोग कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, t और यहाँ पे s रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड t रिप्रेजेंट द टाइम। तो हम मान लेते हैं कि जब आपने ऑब्जेक्ट को देखा तो रेस्ट पर था और 1 सेकेंड बाद उसने 2 सेकेंड बाद उसने 5 मीटर, 4 सेकेंड बाद वो 10 मीटर दूर चला गया, 6 सेकेंड बाद वो कितना हो गया, 15 मीटर। तो यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 2-2 सेकेंड का इंटरवल बन रहा है और जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस, वो 5-5 मीटर डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसे केस में आप देखिए, सपोज दिस इज योर 2, 4, 6 एंड दिस वन इज 5, 10 एंड 15 मीटर, डिस्टेंस इन मीटर जो SI यूनिट्स होती है उसी में, और टाइम को हमने किस में लिया हुआ है, सेकेंड में। तो जो आपकी SI यूनिट्स होती है उसी में आप क्वांटिटीज़ को क्या करते हो, मेज़र करते हो, लिखते हो। तो आप देख रहे हो कि 0 पे 0, तो आपका जो पहला जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो इस पॉइंट पर बनेगा। 2 सेकेंड बाद कितना, 5 मीटर, तो पहला पॉइंट ये बन गया आपका। दूसरा पॉइंट 4 पे 10, दिस वन, एंड 15 ऑन 6 सेकेंड। अब आप इन चारों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर रहे हो कि जो भी आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, अगर उसका जो लाइन ऑफ ग्राफ, दिस जो स्लोप है इसको आप लोग बोलते हो लाइन ऑफ ग्राफ, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ ग्राफ, और इसको आप स्लोप भी बोलते हो, SLOP। तो अगर आपका स्लोप एक स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि नेचर क्या होगा ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो आपकी लाइन ऑफ ग्राफ होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट होगी। आप आइए सेकेंड केस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात करते हैं। तो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें क्या है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस से वो ट्रेवल कर रहा है। इसी केस को आप फिर से देखिए, टाइम एंड योर डिस्टेंस। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट किस में था, रेस्ट पे था। अब 2 सेकेंड बाद सपोज वो 5 मीटर ले लेते हैं। आफ्टर 4 सेकेंड इट हैज़ मूव्ड 12 मीटर, आफ्टर 6 सेकेंड इट हैज़ मूव्ड 15 मीटर, एंड आफ्टर 8 सेकेंड इट हैज़ मूव्ड 25 मीटर।
अब आप इसका ग्राफ प्लॉट करिए, तो जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल यही है, आपको एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को चूज़ करना होगा और उस पर आपको स्केल चूज़ करना होगा। तो टाइम एक्स एक्सिस को हम लोग कौन सी एक्सिस बोलते हैं? टाइम एक्सिस, टाइम इन सेकेंड। और वाई एक्सिस आपका क्या है? चूंकि आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये रहा आपका डिस्टेंस इन मीटर। अब यहाँ पे आप वैल्यू ले लो स्केल चूज करके। यहाँ पे आपका दिस वन विल बी 5, दिस वन विल बी 10। तो यहीं पे जो इक्वल गैप है तो यहाँ पे आप 12 लिख सकते हैं, देन दिस विल बी 15, देन दिस विल बी 20 एंड दिस वन विल बी 25। अब अगर आप सभी वैल्यूज़ के लिए ग्राफ प्लॉट करो तो 0 के लिए 0 आपका पहला पॉइंट ये हो जाएगा, 2 पे 5, दिस वन इज 2, 4, 6 एंड 8। 2 पे 5 आपका ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। आफ्टर 4 इट इज़ 12, योर सेकेंड पॉइंट विल बी दिस वन। आफ्टर 6 इट इज़ 15, ये आपका हो जाएगा 6, 15 एंड 8, 25। दिस वन विल बी योर 8 एंड 25। अब अगर आप इसको फ्री हैंड ज्वाइन करो तो आपको ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट नहीं मिल रही। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो आपका लाइन ऑफ ग्राफ होगा या जो आपका स्लोप होगा, ये जो है दिस इज नॉट लीनियर, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये कैसा होगा? कर्व होगा। जो स्लोप होगा दैट विल बी कर्व। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन के लिए जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो आपका क्या होगा? कर्व होगा। अब सेकेंड लास्ट कंडीशन आप देख लीजिए यहाँ पे, रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसका आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं तो फिर कैसा होगा? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो टाइम तो इंक्रीज करेगा, टाइम लगा, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट होता नहीं है, टाइम आपका लगातार इंक्रीज करेगा। और ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। सपोज आपने जब ऑब्जेक्ट को देखा तो 5 मीटर डिस्टेंस आपसे 5 मीटर की दूरी पर था, 2 सेकंड के बाद भी वो वहीं है, 4 सेकंड के बाद भी वहीं है, 6 सेकंड के बाद भी वहीं है। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, जितनी देर के लिए आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, 8 सेकंड तक आपने ऑब्जेक्ट को देखा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। पोजीशन नहीं चेंज हुई तो उसने कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। तो ऐसे केस में जब आपका ग्राफ बनेगा, दिस इज योर एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। अब यहाँ पे 0 एंड सपोज दिस इज अ 5 मीटर और यहाँ पे आपका 2, 4, 6, 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 10 सेकेंड। अब आप देखिए कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, 2 सेकेंड बाद वो 5 मीटर की दूरी पर था, 4 सेकेंड के बाद भी, 6 सेकेंड के बाद भी, 8 सेकेंड के बाद भी। आप इन सारे कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको एक पैरेलल लाइन मिलेगी जो कि टाइम एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल होगी। तो ऐसे केस में आपसे पूछा जाता है कि what does the graph signifies when your slope of the graph is parallel to the time axis। तो जो आपका स्लोप जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ऐसे केस में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किस में है? रेस्ट में है। तो 3 केस है, स्ट्रेट लाइन अगर आपका ग्राफ होगा, यूनिफॉर्म मोशन, कर्व होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और अगर आपका ग्राफ का जो स्लोप है वो टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। इसके बाद आगे है कि जो ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज से हम फाइंड कर सकते हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। इस अब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।